A very good evening, everybody. Welcome back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain and this is the भारत दर्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 2. तो पहले लेक्चर में हमने जो 6 स्टेट्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो कवर की थी. आज हम ये 5 स्टेट्स कवर करने जा रहे हैं. नाउ ऑल ऑफ दीज स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लाइक ऐसे लार्ज. राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है ना. तो पूरा इस तरीके से जो बेल्ट है पूरी हम कवर करेंगे. इसमें एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे. ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के. वी विल लुक एट ऑल ऑफ दिस नाउ. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. पहले थोड़ा सा फिजिकल मैप देखते हैं एक बार, है ना. लेट अस बिगिन विद द फिजिकल मैप ताकि हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहे बिफोर गोइंग टू द एनवायरमेंट वाला पार्ट. ओके, सो आई होप यू आर डन विद द फर्स्ट लेक्चर एंड मे बी विद द फर्स्ट भारत दर्शन सीरीज ऑल्सो. लेकिन ये वाले में बहुत सारी अपडेटेड चीज़ होंगी ताकि आपको दोबारा से और अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं. चलिए फिर लेट अस बिगिन. तो सबसे पहले गुजरात से शुरू करते हैं. ये वाला जो इतना एरिया है आपका, दिस एंटायर रीजन, दिस रीजन हेयर ये ठीक है, इतना दिख रहा है. ये जो रीजन है ये गुजरात का है. तो उसको देखते हैं सबसे पहले. अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो ये लाइन है हमने ड्रॉ कर रखी है. गुजरात से पास करती है, ऑब्वियस सी बात है. राजस्थान से पास करती है, बहुत ही थोड़ी सी लेकिन करती है. पहले यूपीएससी में से क्वेश्चन आया करते थे, क्या पता दोबारा से देखने को मिल जाए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना. आप सबसे पहले देखिए गुजरात का जो ये वाला एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ द रन ऑफ कच्छ, है ना. ये जो पूरा पेनिनसुला टाइप का दिख रहा है ना आपको, पेनिनसुला सही हो गया ये. तो ये है कच्छ पेनिनसुला. और यहाँ पे जो आपका एरिया उसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ कच्छ, है ना. यहाँ से यहाँ पे जो एक आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है जो आप यहाँ पे देखोगे वो है लूनी रिवर, है ना, द लूनी रिवर. हालांकि यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेगिस्तान टाइप का एरिया है और ऊपर भी, तो इसलिए जो रिवर है बहुत ज़्यादा ऐसा फ्लो वाली रिवर नहीं है, बट स्टिल, है ना. और जब आप इधर आ जाओगे तो यहाँ पे अब इस साइड से नीचे चलते हैं. दिस इज द गल्फ ऑफ कच्छ, दिस इज द गल्फ ऑफ कच्छ सबसे पहले. और ये वाली कौन सी गल्फ है, द गल्फ ऑफ खंबात. तो याद रखना जो कच्छ के पास गल्फ है वही गल्फ ऑफ कच्छ है. ओके, आप सबसे पहले एक बार कुछ हिल्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपकी देखो ये वाली एक हिल्स है यहाँ पे, ये क्या है, द मंडावा हिल्स. इनके नीचे आपकी गिरनार हिल्स हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी के पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुकी हैं एंड ये रिलीजियस प्लेस है. तो जब भी किसी ज्योग्राफी का, किसी एनवायरनमेंट से, रिलीजन से, कल्चर से लिंक हो जाता है तो वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो गिरनार हिल्स, बात समझ में आ गई. तीसरा, इसके नीचे ऑब्वियसली जो क्या हो जाएगी, वो गिर रेंज हो जाएगी. तो गिर, है ना, गिर. ऐसे क्या होगा यहाँ पे, गिर नेशनल पार्क, समझ रहे हो. तो गिर वाला जो चीज़ है वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी. तो गिरनार हिल्स, गिर का नेशनल पार्क अभी हम देखेंगे. फिर गिर की रेंजेस भी आ गई. गल्फ ऑफ खंबात समझ में आ गया आपको. अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जो ये वाला पेनिनसुला बन रहा है ना, जो ये वाला ऐसे आपका पेनिनसुला बन रहा है, दिस इज द काठियावाड़ पेनिनसुला. तो 2 पेनिनसुला बन रहे हैं, देखो यहाँ पे कच्छ पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला. बात समझ में आ गई. अच्छा, रिवर एक तो चलो आपने देख ही ली, लूनी रिवर. अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी एक रिवर निकलती है जो ये वाली रिवर है, दिस इज द शत्रुंजय रिवर. ये गिर पर्वत से निकलती है. अच्छा, गिर क्योंकि यूपीएससी पूछ चुका है तो इसलिए उसकी रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो दिस इज द शत्रुंजय रिवर, ये वाली जो है ना. एंड दिस ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबात. तो यूपीएससी जनरली क्या गलतियां कराता है, ऐसे ही कराता है, बोलेगा कि इट ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ. नो, इट डजंट, है ना. इट ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ Khambat. Majorly rivers, even when the Narmada is coming from here or the Tapti is coming from here or the Mahi is cutting the Tropic of Cancer twice and coming back here, even they are draining into the Gulf of Khambat, not into the Gulf of Kutch. बात समझ में आ रही है. ऑब्वियस है भाई, बहुत रेगिस्तान वाला एरिया है. तो शत्रुंजय रिवर हो गई आपकी, ये निकलती है गिर हिल से. इसके ऊपर वाली जो हिल्स है मंडावा हिल्स, यहाँ से निकल रही है आपकी भदर या भद्रा. कुछ जगह भद्रा लिखा होता है, कुछ जगह भदर लिखा होता है. भदर रिवर, क्लियर है. शत्रुंजय रिवर, भदर रिवर, लूनी रिवर, है ना. ये 3 क्लियर हो गई. अब देखते हैं कुछ और रिवर. जैसे एक है जो हम मतलब जो ऐसे बोली जाती है कि दिस इज अ हिस्टोरिकल रिवर एंड सीन हियर, इट इज़ अ साबरमती रिवर, है ना. तो आपने देखा होगा कि साबरमती के संत तूने जो वो लाइन आती है ना, तो साबरमती रिवर. तो याद रखिएगा साबरमती का संत किसे बोला जाता है, गांधी जी को, है ना. तो उसी साबरमती के बैंक पे क्या होगा आपका, गांधी नगर. गांधीनगर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस गुजरात का. दूसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है गुजरात का, अहमदाबाद. तो अहमदाबाद भी इसी साबरमती नदी के किनारे आपका मिलता है. समझ में आ गई बात. अब माही रिवर है. माही रिवर आपकी एमपी से निकलती है यहाँ पे, और एमपी से निकल के ऊपर राजस्थान और फिर वापस से गुजरात में एंटर करती है. तो इसलिए ये, क्योंकि ये शेप बनाती है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करती है, एक बार यहाँ से जाते हुए और एक बार यहाँ से आते हुए. एंड दिस इज द ओनली रिवर दैट डज सो. फिर आपकी नर्मदा रिवर भी गुजरात में एंटर करती है और आपकी आगे जाके गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है. ताप्ती भी गुजरात में एंटर करती है और गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है. बात समझ में आ गई सबको. इनके ओरिजिन किसी के भी, ना माही के, ना नर्मदा के, ना ताप्ती के गुजरात में नहीं है. साबरमती का भी गुजरात में नहीं है. तो याद रखना है जो चारों मेजर रिवर है इस वाले साइड पे जो इधर आके ड्रेन करती हैं गल्फ ऑफ खंबात में, इनका ओरिजिन गुजरात नहीं है. ये चारों बाहर से आ रही हैं और आके गुजरात में एंटर करती हैं, फिर गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन करती हैं. बात समझ में आ गई. गुजरात का पूरा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो पूरा समझ में आया कि कहाँ पे क्या क्या है. अभी इसके पैरेलल में कुछ चीज़ें देखेंगे, बट फॉर नाउ आई होप दिस इज क्लियर.
तो एक बार साथ साथ जब गुजरात का देख लिया तो लेट अस ऑल्सो हैव अ लुक एट द गुजरात का एनवायरमेंटल एंड जो बाकी का मैप है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वापस से वही वाला पोर्शन, ये वाला पूरा आपका गुजरात का पोर्शन है। क्लियर, इसको पूरे को देखेंगे एक बार एंड लेट अस हैव अ लुक। चलो, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट इट इज, एक सेकेंड में, ये हाँ, इज दिस पर्टिकुलर रीजन। ये रीजन बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रीजन क्या है सर? दिस इज द एंटायर ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ये जो ऊपर वाला है ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, ये जो नीचे वाला है लिटिल रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, यही पूरा कच्छ है, रन ऑफ कच्छ यही है। रन ऑफ कच्छ में बेसिकली आपकी दो चीज़ें हैं मिलके, आपका जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड द लिटिल रन ऑफ कच्छ, और यही जो दोनों हैं मिलके क्या बनाते हैं? द कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो पूरा आपका ग्रीन 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 ऐसे मार्क्ड है, दिस इज द कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। बात समझ में आ गई? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास चीज़ें हैं जो हमारे लिए जाननी और पढ़नी बहुत ज़रूरी है, उसको देख लेते हैं। देखो, एक तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर कच्छ है तो कच्छ का डेजर्ट का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुद का है ना। नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सर ये नारायण सरोवर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, ये नारायण सरोवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुजरात में ही एक नल सरोवर करके जगह है, एक नल सरोवर करके बर्ड सेंचुरी है जो कि एक रामसार साइट है। तो हम उसको इससे कंफ्यूज नहीं कर सकते। नारायण सरोवर नहीं, नल सरोवर, ये देखें यहाँ पे है ना, ये जो नल सरोवर है आपके रामसार साइट है, नारायण सरोवर नहीं है। यूपीएससी चीज़ों में फंसाते हैं तो आपको याद रखना है। कच्छ बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला, बस्टर्ड जो है वहाँ से बस्टर्ड याद रखो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे मेजरली वैसे डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलता है, वो यहाँ पे वो वाला, तो उसको कनेक्ट मत करना, कनेक्ट करो बस्टर्ड वर्ड को सिर्फ। बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी यहीं रन ऑफ कच्छ में आपकी मिलती है। देन द बन्नी ग्रासलैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बन्नी ग्रासलैंड, ये वाला जो एरिया है ना, थोड़ा सा ग्रेट रन ऑफ कच्छ, थोड़ा सा उसके नीचे वाले एरिया में ये जो पूरा पेनिनसुला है, कच्छ पेनिनसुला, इसमें पूरा का पूरा आपको क्या मिलता है? बन्नी ग्रासलैंड्स। और यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है? तो मालधारी ट्राइब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन है ये। फिर आप लिटिल रन ऑफ कच्छ में आओगे तो आपको गुनेरी मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। गुनेरी मैंग्रोव्स, अब ये गुजरात की सबसे पहली आपकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना गया है। तो इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। ये सबसे पहले तो एक इनलैंड मैंग्रोव है ना, कच्छ के डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली में ही गुजरात गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस पर्टिकुलर सेंस से, है ना। अब ये अरेबियन सी से अंदर जाके कितना, तो लगभग 45-50 किलोमीटर अंदर जाके है। ओके, इनलैंड मैंग्रोव है इसीलिए ना, अंदर जाके है क्योंकि, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। और अभी क्या डिक्लेयर कर दिया गया? इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ना आपका BDA, उसके अंतर्गत ही इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ना, यहाँ की लोकल बॉडीज से कंसल्ट करने के बाद बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। सो नाउ दिस पर्टिकुलर गुनेरी मैंग्रोव इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट का गुनेरी विलेज इस गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। क्लियर हो गया? और ये कहाँ आता है? लिटिल रन ऑफ कच्छ में। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कच्छ के डिस्ट्रिक्ट के गुनेरी के विलेज में। बात समझ में आ गई सर? फिर ये कुछ छोटे छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आई डोंट थिंक दिस आर दैट इंपॉर्टेंट, जैसे गागा, बरदा, गिरनार। अब गिरनार तो समझ में आ जाएगा आपको, यहाँ पे गिरनार हिल्स हैं, तो गिरनार हिल्स हैं तो आपका गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। वही भद्रा रिवर है तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रांसलोकेशन जब हो रही थी उस टाइम पे इसको एक पोटेंशियल साइट माना गया था, इसलिए न्यूज़ में थी। ओके, तो ये खैर छोटी सी बात है, इसको हम याद रख सकते हैं। फिर आप देखोगे तो अब जो मेजरली जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो है आपकी कि यहाँ पे रामसर साइट्स कौन सी हैं। तो गुजरात में आपकी 4 रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं। एक आपकी यहाँ बिल्कुल जैसे ही ये आपका पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला के बिल्कुल यहाँ पे कच्छ खत्म हुआ, पेनिनसुला शुरू हुआ, ये मान लो आप। इस यहाँ पे आपकी खिजादिया बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये क्या है? आपकी रामसर साइट है। नाल सरोवर मैंने आपको बताई दी है ना, नाल सरोवर है, नारायण सरोवर नहीं है, तो ये रामसर साइट हो गई। इसके जस्ट पास में क्या है? थोल लेक। तो अगली रामसर साइट कौन सी यहाँ पे? थोल लेक, नल सरोवर, थोल लेक। और एक है आपकी इस साइड पे, है ना, देखो आप मेजरली देखोगे ऐसे डिवाइड करोगे गुजरात को तो तीनों इधर हैं, और एक है आपकी इधर, है ना, इन द ईस्टर्न गुजरात, विच इज द वधवन वेटलैंड, है ना, द वधवन वेटलैंड। क्लियर है सर? तो ये आपकी 4 मेजर रामसर साइट्स इस पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलती हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो अगर आप नेशनल पार्क देखोगे तो सबसे पहले तो यही वाला हो गया आपका गिर वाला, है ना, गिर का नेशनल पार्क वेरी फेमस किस चीज़ के लिए, कौन से लाइन्स के लिए फेमस है बता दो। और दूसरा आपका ब्लैक बक, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क आपका इस एरिया में हो गया, ठीक है, गिर और ब्लैक बक, दीज आर द 2 मेजर नेशनल पार्क्स है। समझ में आ गया सर? बायोस्फीयर रिजर्व समझ में आ गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेशनल पार्क समझ में आ गए दोनों, और 4 रामसर साइट समझ में आ गई, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट समझ में आ गई। आई होप दिस इज वेरी 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 एब्सोल्युटली क्लियर। एक जो नेशनल पार्क लास्ट बचता है वो बिल्कुल इधर आके एकदम ही टोटल साउथ में भी और ईस्ट में भी, बिल्कुल साउथ ईस्ट में आके है, वो आपका वनसाड़ा नेशनल पार्क,
है ना। वनसड, वनसाड़ा, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी। यहाँ पे आपको स्क्विरल काफ़ी मिलती हैं, फ्लाइंग स्क्विरल, जेंट स्क्विरल काफ़ी मिलती हैं, ठीक है। तो ये ही 3 जो है वो गुजरात के मेजर नेशनल पार्क्स आपके हैं। क्लियर है सर। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि कौन से हिल से कौन सी रिवर निकली, वो जो रिवर है वो किधर ड्रेन कर रही है, यही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यही कुछ चीज़ें वो पूछता है ना। जैसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कराएगा, जैसे मान लो ये गिर नेशनल पार्क है, आपको दिख रहा है कि वो इधर है, लेकिन क्या बोल देगा कि ये गुजरात में नर्मदा जो है वो गिर नेशनल पार्क को ड्रेन करते हैं। आपको दिख रहा है ना कि इधर है, हो ही नहीं सकता, नेशनल जो नर्मदा है वो यहीं पे आके एंड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी अगर आप चीज़ें याद रखोगे तो यू विल बी एबल टू ऑलवेज स्कोर। इसलिए मैं कहता हूँ एक पिक्चर बनाओ अपने दिमाग में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। क्लियर हो गई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम बैक टू द सेकंड स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, विच इज़ वेरी 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 डेंस इन टर्म्स ऑफ जो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ से देखो, अगर आप एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि आपको कौन सा एरिया मध्य प्रदेश का देखना है। दिस इज द एरिया दैट यू हैव टू कवर अंडर मध्य प्रदेश। एक मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, दिस एंड दिस, ताकि आप एक बार पिक्चराइज कर लो उसको, फिर मैं समझा दूंगा। दिस इज द मध्य प्रदेश का मैप। समझ में आ गया, दिख रहा है सबको। अब इसके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं वो हम एक बार कवर करते हुए चलते हैं, नीचे से चलते हैं कवर करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमने महाराष्ट्र में जनता रेंज देख ली थी, यहाँ पे सतमाला हिल्स देख ली थी। अब हम उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल यहाँ पे महाराष्ट्र से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, गाविलगढ़ हिल्स, ठीक है। गाविलगढ़ हिल्स और ये दूसरी एक हिल्स है महादेव हिल्स। गाविलगढ़ महादेव इनके बीच में है बैतूल, ठीक है, GBM। तो सबसे पहले गाविलगढ़ हिल्स हैं इधर, इनके बीच में आपकी पड़ जाता है बैतूल प्लेटू, और इधर पड़ जाती है आपकी महादेव हिल्स। ये वही महादेव हिल्स हैं जिससे वेनगंगा निकली थी। और मुझे बता दो बैतूल प्लेटू से क्या निकला था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। बैतूल प्लेटू से आपकी 2 रिवर्स निकलती हैं, एक है आपकी वर्धा जो नीचे आ जाती है, और दूसरी आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वो है ताप्ती। तो ताप्ती रिवर अगर आप देखोगे तो सतपुरा रेंज जो बैतूल प्लेटू के आसपास से निकलती है, और यहीं से वो फिर वो फ्लो होती है, फ्लो होती पैरेलल टू द सतपुरा रेंज फ्लो हो रही है, फिर सतमाला हिल्स के ऊपर से गुजरात में एंटर करती है, गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेन कर जाती है। बात समझ में आ गई पूरी। दिस इज द ताप्ती रिवर। नाउ दिस इज द सतपुरा रेंज, ये सतपुरा रेंज है, ये वाला समझ में आ गया ना। ये देखो यहाँ से गाविलगढ़ हिल्स, ये आपका यहाँ से वेनगंगा निकल गई, फिर यहाँ बैतूल प्लेटू, यहाँ से वर्धा निकल गई, ठीक है। बता दो मुझे वेनगंगा वर्धा आप समझा के कहाँ मिलते हो, किसके ट्रिब्यूटरीज हैं, फटाफट कमेंट में बताओ। ये हो गया सबसे पहले आपकी सतपुरा रेंज, है ना। अब सतपुरा रेंज और विंध्या रेंज के बीच में बहती है आपकी मां नर्मदा। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने एक्जैक्टली यही पूछ लिया था कि 2 आपकी रेंजेस के बीच में ये नदी बहती है ना। और सबसे पहले पूछा कि प्लेटू से निकलती है फिर बहती है, इस तरीके से। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। ये देखिए जी, आपकी जो ये हिल्स आपको दिख रही हैं, ये आपकी अमरकंटक के हिल्स हैं, इसको अमरकंटक प्लेटू भी यहाँ पे बोलते हैं। अमरकंटक के प्लेटू से ही, अमरकंटक की हिल से ही आपकी नर्मदा कुंड से, नर्मदा कुंड, कुंड मतलब आपकी लेक काइंड ऑफ मान लो आप, कुंड मतलब एक वाटर रिजर्वेयर, वहां से आपके उस कुंड से, उस नर्मदा कुंड से जो कि अमरकंटक हिल्स में है, आपकी नर्मदा रिवर निकलती है। बात समझ में आ गई सबको। अब ये नर्मदा रिवर फ्लो कैसे करते हैं और इसके फ्लो पे यहाँ पे क्या क्या पड़ता है, वो चीज़ हम सबसे पहले समझ लेते हैं। क्लियर है, चलिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट 5 डैम्स हैं जो आपके नर्मदा रिवर पे पड़ते हैं, वो देखते चलिएगा मेरे साथ। यहाँ से हम शुरू हुए, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या आया, आपका धुआंधार फॉल। ये क्या है, धुआंधार फॉल। ये इसी बार पूछा गया था, इस बार पिछली बार पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया धुआंधार फॉल। उसके आगे आ जाते हैं, फिर सबसे पहले इंदिरा सागर डैम, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओमकारेश्वर डैम, फिर नेक्स्ट इज द महेश्वर डैम, एंड फिर यहाँ पे बिल्कुल गुजरात के साथ जो कॉन्फ्लुएंस होता है ना, तो गुजरात के साथ कॉन्फ्लुएंस होगा तो वो क्या बन जाएगा, सरदार सरोवर डैम, है ना। सरदार सरोवर डैम। बात समझ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से निकल के सबसे पहले दोबारा देख लेते हैं धुआंधार, ठीक है। फिर उसके बाद इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, और इधर आओगे तो आप लास्ट में सरदार सरोवर डैम, एंड देन नर्मदा एंटर्स इनटू गुजरात एंड देन इट फ्लोज डायरेक्टली इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। बात समझ में आ गई है, क्लियर है सबको। सो दिस इज हाउ द नर्मदा प्लेटू, सॉरी द नर्मदा रिवर लुक्स लाइक। अब इसके जस्ट ऊपर क्या है आपकी, दीज आर द विंध्या रेंजेस। वेरी 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 एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। विंध्या रेंज से ही हमें देखना है कि कितनी सारी चीज़ें निकलती हैं, कितनी सारी चीज़ जाती हैं। तो एक एक करके यहाँ इधर इस वाले कॉर्नर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो माही रिवर, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। माही रिवर ऊपर गई, टर्न मारा, वापस आके गल्फ ऑफ खंबात में चली गई। दूसरा, अब यहाँ पे एक हिल्स का पेयर, मतलब एक हिल्स है यहाँ पे जिनको बोलते हैं जनपव हिल्स, है ना। जनपव हिल्स, यहाँ से आपकी चंबल रिवर निकल के ऊपर की तरफ फ्लो करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ट्रेस करते जाएगा मेरे साथ। यहाँ से चंबल रिवर निकली, ऊपर की तरफ फ्लो की। यहाँ पे आपको 2 डैम्स मिलेंगे, 2 डैम जो बहुत क्लोज हैं। उसमें से एक है आपका मध्य प्रदेश में और दूसरा आपका राजस्थान में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम्स है चंबल रिवर पे। कौन कौन से, जो एमपी की तरफ है वो है गांधी सागर, और जो राजस्थान की तरफ है वो है महाराणा प्रताप के नाम पे राणा प्रताप सागर, है ना।
तो महाराणा प्रताप जी के नाम पे राणा प्रताप सागर राजस्थान में, और उससे पहले गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश वाली साइड पे। यहाँ से आगे चंबल निकलती है और फिर आगे जाके ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाती है इन उत्तर प्रदेश। उससे पहले इसमें अलग अलग रिवर जो है वो ज्वाइन होते हैं, उनकी बात पढ़ लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ से विंध्या रेंजेस से ही निकल के शिप्रा रिवर सबसे पहले आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी बनती है। ठीक है, कौन सी ट्रिब्यूटरी बनती है? शिप्रा रिवर। अब शिप्रा रिवर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो शिप्रा रिवर है उसी के बैंक पे महाकाल की सिटी उज्जैन भी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला यहीं से आपकी विंध्या रेंजेस से ये काली सिंध रिवर निकलती है। याद रखिएगा कि सिंध है, काली सिंध है। बहुत लोगों को डिफरेंस में कंफ्यूजन होती है। जो सिंध रिवर है वो डायरेक्टली यमुना की ट्रिब्यूटरी है, वो मालवा प्लेटू से निकलती है, अभी दिखाऊंगा। उससे पहले क्या है? काली सिंध रिवर। काली सिंध रिवर जो है ना, देखो महाकाल काल काली सिंध है ना, तो जो काली सिंध रिवर है वो आपकी विंध्या हिल्स से ही निकल के ऊपर की साइड जाकर राजस्थान में जाके चंबल की ट्रिब्यूटरी बनती है, और जहां ये बनती है लगभग वहीं उसी एरिया के आसपास ही आपकी जो फेमस सिटी ऑफ कोटा है। नेक्स्ट इज द पार्वती रिवर। पार्वती रिवर का भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी जाके चंबल की ट्रिब्यूटरी बनती है। कूनो रिवर का भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी जाके चंबल की ट्रिब्यूटरी बनती है। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हो गई यहाँ पे, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो। ऊपर से जब हम देखेंगे तो देखेंगे हम बानस रिवर को, है ना, जो अरावली रेंजेस से निकलती है, और जो बानस रिवर है ना, बानस अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस, ये आपकी चंबल रिवर में मिल जाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर? यहाँ मालवा प्लेटू से अगर हम वापस आए, मालवा प्लेटू है, देखो यहाँ पे विंध्या रेंजेस थी, इसके ऊपर मालवा प्लेटू है ये वाला। इस मालवा प्लेटू से सबसे पहले क्या निकलती है? सिंध रिवर, और ये सिंध रिवर से जाके बनती है किसकी ट्रिब्यूटरी? यमुना की। यहीं पे आपका दोबारा विंध्या रेंज पर आगे बढ़ते जाओगे इस साइड पे, तो विंध्या रेंज से आपकी बेतवा रिवर निकलती है। केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट है ना, तो वो केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट किसके लिए? बुंदेलखंड के रीजन के। तो देखो ये केन, ये बेतवा, और इसके किसके रीजन के लिए? बुंदेलखंड के रीजन के लिए। तो ये हो गया आपका बुंदेलखंड। बात समझ में आ गई? ये बेतवा पे ही है जो होली सिटी ऑफ विदिशा, वेरी इंपॉर्टेंट, होली हिस्टोरिकल सिटी ऑफ विदिशा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, याद रख लेना। बेतवा, किन बेतवा वैसे भी न्यूज में है, तो बेतवा विदिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द बेतवा रिवर डायरेक्टली जॉइंस द यमुना एंड इट ऑन इट्स बैंक लाइज द विदिशा सिटी। देन केन समझ में आ गया? केन इधर क्या है? यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है ना। अब केन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है आपका खजुराहो का मंदिर, द खजुराहो टेम्पल, है ना, इसलिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है खजुराहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये हो गया। अब केन और बेतवा के बीच में जो प्लेट्यू पड़े वो बुंदेलखंड, है ना। और केन के बाद आप देखोगे तो एक भांडेर या बंडेर रेंज आती है आपकी, बांदर भी बोलते हैं कुछ लोग, ये वाली रेंजेस आती हैं। इनके पास जो प्लेट्यू होगा वो क्या होगा? इसी के नाम पे होगा, तो भंडेर रेंज, भंडेर प्लेट्यू, या भांडेर रेंज और भांडेर प्लेट्यू। गॉट इट? फिर यहीं पे आपकी एक रिवर निकलती है टोन्स, और वो टोन्स रिवर जो है वो भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? अब ये देखो, अब जो केन है, फिर इसके बाद आपकी भंडेर रेंज आती है, जो केन है, जो यहाँ पे केन के बाद आपका एक डिस्टिंक्शन बना लेना, केन और सिंध। देखो पहला डिस्टिंक्शन बना सिंध से पहले, और फिर दूसरा डिस्टिंक्शन केन के बाद। तो इनके बीच में जो तीन रिवर हैं, सिंध, बेतवा, केन, ये तीनों यमुना की ट्रिब्यूटरी। सिंध से पहली जो थी कूनो, पार्वती, काली सिंध और शिप्रा, ये सब है चंबल की ट्रिब्यूटरी। और केन के बाद जो आपको देखने को मिलेगी दो हैं, टोन, और टोन को फिर थोड़ा सा घुमा दोगे सोन, है ना, तो सोन टोन। ये जो सोन टोन रिवर है ये है गंगा की ट्रिब्यूटरी, ये टोन, और यहाँ से आपकी निकलेगी सोन। अब हम वापस किस जगह पे आ गए? जहाँ से आपकी नर्मदा माँ निकली थी। तो यूपीएससी ने एक बार यही पूछ लिया था कि एक कौन सी जगह है जहाँ से दो रिवर्स निकलती हैं, एक फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड गोज थ्रू टू रेंजेस, और दूसरी वाली जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाती है। जो वो दूसरी वाली ऊपर की तरफ फ्लो कर जाती है वही आपकी सोन रिवर। ये देखो, ये सोन रिवर यहाँ से निकली आपकी अमरकंटक के हिल से, और ऊपर जाके माँ गंगा में आपकी मिल गई। इसकी सोन की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रिहांद। तो जो रिहांद है वो मातिरंगा हिल से निकलती है। मातिरंगा हिल्स देखो यहाँ पे है, और यहाँ से बिल्कुल निकल के रिहांद पहले सोन की ट्रिब्यूटरी बनती है, और सोन फिर मिल जाती है माँ गंगा में। बात समझ में आ गई? क्लियर है आप सबको? पिक्चर ड्रॉ हो रही है मध्य प्रदेश की। तो दिस इज द विंध्या रेंज के आसपास का पूरा एरिया। क्लियर सर? तो एक बार देख रहे थे हमने कुछ और क्या बचा हमारा कवर करना। ये वाला हमने पूरा रीजन कवर कर लिया है। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, इस वाले एरिया में आ जाते हैं। देखो ये देख लिया था अमरकंटक हिल्स, यहाँ से आपने देख ली एक नर्मदा रिवर निकली, एक सोन रिवर निकली। अब ऊपर आपकी भंडेर देख लिया आपने, और यहाँ पे जो ये छोटा सा आपको यहाँ पे जो हिल्स दिख रही हैं, दीज आर द कैमूर हिल्स। तो ये हिल्स पढ़ने की जरूरत है, देखो इस तरीके से जरूरी है। पहले यहाँ पे जनपद हिल्स हैं, फिर गाविलगढ़ हिल्स हैं, है ना, फिर महादेव हिल्स हैं, फिर आपकी यहाँ पे आके आगे भंडेर हिल्स हैं, फिर उसके बाद आपके नीचे अगर देखोगे तो अमरकंटक हिल्स है, वहाँ पे कैमूर हिल्स हैं। तो ऐसे ऐसे करके अगर आपको दिमाग में पिक्चर रहेगी तो आप इसको पूरे एमपी के चीज़ों को एक पिक्चराइज करके ड्रॉ कर पाओगे अपने दिमाग में। नाउ कम्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ से आप नीचे आओगे तो यहाँ से फिर आपका छत्तीसगढ़ में आप एंटर करोगे। ये वाला तो पूरा समझ में आ गया आपको। रिहांद रिवर मैंने आपको बताई थी। छत्तीसगढ़ में एंटर करते ही जो एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जो प्लेट्यू पड़ता है वो आपका भागेलखंड का प्लेट्यू। बहुत सारे लोग जो इस एरिया से आते हैं वो अपने नाम के सरनेम में भागेल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका भागेलखंड का प्लेट्यू। बात समझ में आ गई। और हिल्स कौन सी यहाँ पे? कैमूर हिल्स। ठीक है, कैमूर हिल्स के पास में भागेलखंड का प्लेट्यू।
क्लियर है सर, समझ में आ गई। ये जो हिल्स है बता दी मैंने आपको, कैमूर हिल्स ये वाली और ये वाली माटीरंगा हिल्स। माटीरंगा हिल्स से रिहांड रिवर निकली, ठीक है। इसके नीचे रामगढ़ हिल्स है। रामगढ़ हिल्स से भी अभी बताता हूँ आपको कौन कौन सी रिवर निकलती हैं। ये वाली जो रिवर है आगे जाके किसका पार्ट बनती है, आपकी एक मेजर रिवर का पार्ट बनती है, वो मैं भी देखेंगे। बट बिफोर दैट ये वाला मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। महानदी रिवर वाली जो है इसका देखेंगे अभी हम। बट ये एमपी अगर आपका क्लियर हो गया तो एक बार एमपी का साथ साथ में दूसरे वाला मैप भी देख लेते हैं। क्लियर है सबको भाई, ये पूरा एमपी का एरिया क्लियर हो गया। तो बिफोर गोइंग टू छत्तीसगढ़ लेट अस लुक एट द सेकंड मैप ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, चलिए फिर इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसको भी साइड से देखना शुरू करते हैं, है ना। लेट अस लुक इसी पर्टिकुलर एंगल से देखना शुरू करते हैं। अब देखो ये तो आपको पता ही है, नर्मदा हो गई, फिर यहाँ पे चंबल हो गई, ये तो चलो आपको पता ही है। एक सबसे पहले गांधी सागर डैम था, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई सर, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका चीता रिलोकेशन करने की बात चल रही है फ्रॉम कूनो, है ना। शायद ट्राई भी किया गया था प्रोजेक्ट बेसिस पे, पायलट बेसिस पे। तो चीता रिलोकेशन गांधी सागर में, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये हो गया। फिर अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब वैसे ही देखते हुए चलते हैं, एरिया वाइज देखते हुए चलते हैं। इधर से आते हैं सर, यहाँ पे सबसे पहले रामसर साइट्स हैं। तो बैक टू बैक आपको यहाँ पे 1 2 3 4 रामसर साइट्स पहले देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी है, सबसे पहले ये सिरपुर रामसर साइट। फिर उसके बाद आपका अगला है यशवंत सागर, है ना। फिर नेक्स्ट है आपकी भोज, और फिर यहाँ पे अंदर आपका यहाँ पे आपकी तवा रिजर्वायर। ये बहुत ही लेटेस्ट है, अभी जस्ट बनी है, तो ये आपको पिछले वाले भारत देश में देखने को नहीं मिली होगी। कौन कौन सी दोबारा समझाता हूँ, सिरपुर, यशवंत सागर, भोज, और आपकी यहाँ पे आ गई तवा रिजर्वायर, ठीक है। ये भोज वही भोज लेक और पूरा वो जो भोपाल वाला एरिया उसी की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज नोन एज द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। अब ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, एक आपके तवा रिजर्वायर, अच्छा याद रख लेना, सतपुरा रेंजेस और ये आपकी विंध्य रेंजेस इसी के बीच के लगभग पड़ता ही है ना। नर्मदा कट्स थ्रू द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, देख लेना, याद रखना इस चीज़ को, पूछेगा तो बता देना, है ना। एम्बैंकमेंट कट्स थ्रू, पासेस थ्रू, यस मार देना, ठीक है। सबसे पहले आपका पंचमढ़ी में सबसे पहली चीज़ क्या, तवा रिजर्वायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये क्या आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ठीक है। टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट हो गया ये। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले क्या आपका पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी के जो बायोस्फीयर रिजर्व उसी के नाम पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बरी, है ना। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहाँ पे देखने को साथ में मिलती है, क्लियर है। तो ये टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कौन सा, सतपुरा का टाइगर रिजर्व, सतपुरा का नेशनल पार्क, और आपके यहाँ पे रामसर साइट भी आ गई। तो दिस एंटायर एरिया इज द फेमस एरिया ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसके यहाँ पे अब जब आप ऊपर जाते हो, ये नर्मदा वाले एरिया में ऊपर जाते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रतपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। यहीं पे जो क्लोजली जो आपकी केन रिवर निकली वो लगभग यहीं से निकलती है। इसी के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, वो क्या आपके नौराधी, द नौराधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है, ठीक है। और ये है आपके साथ भीमबेटका केव्स, बिल्कुल नर्मदा केन इस वाले एरिया पे। तो यूपीएससी पूछेगा तो बहुत कंफ्यूज करके पूछेगा आपको, नर्मदा देगा ही नहीं, वो देगा चंबल, है ना, या फिर वो देगा कुछ और ही, लेकिन नहीं, चंबल नहीं, यहाँ पे क्या आपके नर्मदा के आसपास बिल्कुल भीमबेटका केव्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर ह्यूमन काइंड। देन जो केन रिवर है आपकी, वो जिस पर्टिकुलर एरिया से निकलती है वो क्या है आपका द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अभी जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें आपका ऑब्वियस हो जाएगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुद भी है ना, और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से पूरा का पूरा एरिया है ही। When you go further up, you will see here the केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केन रिवर के किनारे कौन सा होगा, केन के ही होगा, तो केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घड़ियाल मिलता है इसलिए घड़ियाल हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इस वाले एरिया पे अगर आप वापस आओगे, थोड़ा इस वाले एरिया पे आगे वापस फोकस करोगे, हमने यहाँ पे देख लिया था, ये वाला एरिया देख लिया था, ये तो देखो राजस्थान के हो गया, तो राजस्थान में देखेंगे। तो वापस आते हैं इधर आओगे तो सबसे पहले एक रामसर साइड देखने को मिलेगी आपको, इसको पिंक में मार्क कर देता हूँ, दिस इज द सांख्य सागर, है ना, द सांख्य सागर रामसर साइट। इसके ऊपर जाओगे तो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, सबसे पहले एक दोबारा से द माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, है ना, एंड दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट दैट हैज बीन एडेड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंट में ऐड हुआ है, द माधव नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। फिर यहाँ पे ऊपर आओगे तो कूनो मिल जाएगा, है ना, मैंने बताया था ना पीछे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई थी, कूनो रिवर, करेक्ट है। तो जो कूनो रिवर है यहीं से पास हो रही है, और कूनो रिवर है तो क्या होगा, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क होगा ही होगा, क्लियर सर। जो कूनो रिवर है यहीं पे बताए थे, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस वाले एरिया में आपकी कूनो रिवर मालवा प्लेटू से निकल के आई थी, मैंने बताई थी ना, यहाँ पे मालवा प्लेटू से निकल के अपनी कूनो रिवर आ रही है। तो दिस इज दैट पर्टिकुलर, अब यहाँ पे कूनो है तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क आपको हो ही जाएगा, चंबल में जाके कूनो मिल रही है, क्लियर हो गया सर, बात समझ में आई। तो दिस इज द मध्य प्रदेश वाला रीजन दैट वी हैव टू लुक एट। अब ये सब हम बाद में देखेंगे।
ये देख सकते हो नेशनल चंबल सेंचुरी है, दोनों पे बॉर्डर शेयर करती है, तो यहाँ पे दोनों तीनों पे बॉर्डर शेयर करती है, जो चंबल वाला एरिया है ना, क्योंकि चंबल पे है तो नेशनल चंबल सेंचुरी हो गई। अब इसमें क्योंकि चंबल पासिस थ्रू एवरीथिंग, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी ऑल्सो, तो ये भी लगभग तीनों के ट्राई जंक्शन पे ही है, जबकि नेशनल चंबल सेंचुरी है। क्लियर सर? बाकी ये वाला एरिया हमने डन कर ही दिया है सारा, ये हो गया हमारा। एक बार वापस नीचे आ जाते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था, है ना, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व देख के हम ऊपर चले गए थे। तो यहाँ पे इधर आते हैं, सबसे पहले आपको मिलेगा पेंच, बहुत इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? पेंच। पेंच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों? क्योंकि पेंच आपका टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। उसके बाद आप यहाँ से वापस अगर ऊपर मुड़ जाओगे तो आपको नर्मदा वापस से एक पर्टिकुलर एरिया से जाते हुए मिलेगी, वो आपका कान्हा, द कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, द कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। वापस से आपको मिलेगी कि ये पर्टिकुलर जो नर्मदा रिवर है वो इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व से होके जाती है। क्लियर सर? अच्छा, जो ये अमरकंटक प्लेट्यू हमने देखा था, यहीं पे आपका अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और उसके अंदर क्या है आपका अचानकमार का टाइगर रिजर्व भी है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया और इसी के अंदर टाइगर रिजर्व हो गया। यहाँ से रिवर एक नर्मदा निकल रही थी, सोन निकल रही थी, मैंने बताई दी। अमरकंटक की हिल्स मैंने प्लेट्यू आपको बताई दिया। क्लियर है? ठीक है, हालांकि ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन चलो ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ लिया हमने। दूसरी कौन सी रेंजेस यहाँ पे? मैकाल रेंजेस हैं। ओके क्लियर? यहाँ से वापस हम ऊपर आए, इस वाले एरिया में आएंगे, और यहाँ पे जाके हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले ये सब हमने कवर कर लिया था। यहाँ पे एक दो तीन मेजर चीज़ें बची, फटाफट देख लो। एक है सबसे पहले आपकी बांधवगढ़ का टाइगर रिजर्व, है ना, बांधवगढ़ का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है ये। दूसरा आपका ये वाला है संजय ढुबरी, है ना, और संजय गांधी ने, याद रखना, संजय ढुबरी। और तीसरा फिर यहाँ पे आप आओगे तो ये है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अगेन द गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व also very much in news and that is why this becomes important. क्लियर है सर? तो ये ऐसे करके आपको एमपी का पूरा एनवायरनमेंट का मैप देखने को मिलेगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे सतपुरा रेंजेस है, विंध्या रेंजेस है, यहाँ पे आपकी मेजर जो 4 रामसर साइट्स, और ये फिर जो 4 रामसर साइट्स, उनका क्या नाम है? सिरपुर, यशवंत सागर, भोज और आपका तवा रिजर्वायर। ये आपकी लेटेस्ट वाली है। जब आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटे से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबल के किनारे नोरा देही, और चंबल पे आगे जब आप चलते चले जाओगे तो चंबल पे लास्ट में जाके आपकी नेशनल चंबल सेंचुरी आएगी, जो ट्राई जंक्शन पे है। और उसके पहले आपका आएगा ये वाला एरिया। इस वाले एरिया में आपका एक टाइगर रिजर्व, आपका जो नया टाइगर रिजर्व है वो माधव टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। उससे पहले एक रामसर साइड पे जो कि सांकेत सागर है, उसके ऊपर आपका कूनो बन गया। आप इधर आओगे तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, और उसके ऊपर एक केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि केन रिवर इससे पास थ्रू करती है। यहाँ पे अगर आप वापस आओगे तो यहाँ पे सतपुरा टाइगर रिजर्व मिलता है, फिर यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व मिलता है, यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मिलता है, यहाँ पे संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व मिलता है, यहाँ पे अचानकमार यहाँ पे आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व मिलता है, और नीचे आपका अचानकमार अमरकंटक का टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है सर? और यहाँ पे आपका पन्ना का टाइगर रिजर्व है, जिससे आपकी केन रिवर पास होती है, और उसी के ऊपर आपकी केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई। क्लियर है? आई होप ये जो एमपी का मैप है, इसका फिजिकल मतलब जोग्राफिकल और एनवायरमेंटल दोनों मैप सबको समझ में आ गए हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हमने देख लिए जो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में आपकी हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हमने यहाँ पे देखी, जैसे हमने विदिशा देखी, मैंने आपको शिप्रा के किनारे पे उज्जैन बताई, फिर हमने आपको खुजाऊ का टेम्पल देखा, फिर अभी आप वापस यहाँ पे गए थे तो अपने भीमबेटका की केव्स देखी। करेक्ट? ऐसे करके आप याद रखोगे, आपको पूरी की पूरी चीज़ें याद रहेगी। अब हम एक बार देख लेते हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला, छत्तीसगढ़ वाला एरिया कौन सा है सर? ये जो एरिया है, ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये जो एरिया है दिस इज द छत्तीसगढ़ का एरिया। और फिर ये वाला जो एरिया है ये आपका बन जाता है सर उड़ीसा का एरिया। क्लियर है? ये वाला जो एरिया बनता है बन जाता है उड़ीसा का एरिया। तो इन दोनों को फटाफट देख लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट बोथ दिस स्टेट्स। तो सबसे पहले इसको ज्योग्राफिकली देखते हैं। तो देखो, ये हम देख के आए थे अभी, कैमूर हिल्स थी, है ना, जो कैमूर हिल्स थी यहाँ से कौन सी? टोंस रिवर निकली थी, मैंने आपको बता ही दिया था। इसके नीचे बाघेलखंड का प्लेटू है, बाघेल लोगों के संडे में लगा होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकल के चला ही गया। ये मातीरंगा हिल्स है, मातीरंगा हिल्स आपकी रिहान निकली थी, रिहान किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की, सोन की ट्रिब्यूटरी रिहान। ये सब हो गया था कवर। अब आ जाते हैं आपका हम इस वाले मेजर एरिया पे। ये है आपका पूरा का पूरा डेल्टा, पूरा का पूरा एम्बैंकमेंट ऑफ द महानदी रिवर। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, जो महानदी रिवर है आपकी वो ये वाली है, ये जो पूरी रिवर है ये महानदी है ना, दिस एंटायर रिवर। महानदी का बहुत ही शार्प ऐसे एक यू टर्न टाइप का आता है। देखो, यहाँ से महानदी निकली, ये गई, फिर यहाँ से ऐसे नीचे इधर और डेल्टा। समझ में? देख लो कैसे बन रहा है ग्राफ। ठीक है? तो इस तरीके से लगभग महानदी रिवर आपकी निकलती है। अब महानदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। ऑब्वियसली भाई ऐसे तो किसी भी उसकी बहुत ही ट्रिब्यूटरीज होती हैं, लेकिन हम देखेंगे जो मेजर वाली है। तो सबसे पहले है आपकी सेवनाथ ट्रिब्यूटरी, सबसे पहले, है ना, जो यहाँ पे ये आपका महानदी रिवर है, ये ऐसे महानदी रिवर है। इसमें सबसे पहले क्या मिलती है आके? सेवनाथ, है ना, द सेवनाथ रिवर।
दूसरे आपकी हसदेव, हसदेव रिवर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी मांड, चौथे नंबर पे इब, और पांचवें पे दूसरे बैंक पे है ओंग, ठीक है। दोबारा देख लो, SHMIJ है ना, SHMIJ। तो ये जो SHMI है ये आपकी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी होगी, सेवनाथ हसदेव, मांड इब जोंग, मांड और इब, और यहाँ पे इधर वाली साइड पे हो गई आपकी ओंग। क्लियर है, बात समझ में आई? सॉरी, जोंग, और यहाँ पे इस साइड पे जो लास्ट वाली हो गई आपकी वो हो गई ओंग। मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, एक सेकंड रुको, लेट मी अगेन पुट इट फॉर यू, हाईलाइटर से बताता हूँ थोड़ा सा, इसको और जूम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले, एक सेकंड, हाँ ये हो गया, ज़्यादा बड़ा है, एक सेकंड, हाँ ये है आपकी महानदी, ठीक है सर, ये ऐसे आके आपकी मिल गई, डन। अब इसमें सबसे पहले ये वाली रिवर, इसका रिवर का नाम क्या है बताओ मेरे साथ, सब साथ साथ याद करो, सेवनाथ, सेवनाथ। फिर आई ये वाली रिवर नंबर 2, नंबर 2 का नाम क्या हो गया सर, हसदेव। फिर ये है नंबर 3, नंबर 3 का नाम क्या हो गया, मांड। ये है नंबर 4, नंबर 4 का नाम क्या हो गया, इब। दो हैं इसकी दूसरे हैंड के ट्रिब्यूटरीज, एक है ये और एक है ये। तो ये जो नंबर 5 है ये कौन सी है, जोंग और आपकी ओंग। तो ऑन है ना, जिसमें ऑन आए वो है राइट बैंक वाली, है ना, ऑन जोंग ओंग। और दूसरी तरफ जो आपका SHMI है, सेवनाथ हसदेव, मांड और इब, ये है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसी पे जो आपका एक मेजर डैम आता है, बहुत मेजर डैम, बहुत ही ज़्यादा मेजर डैम, वो है आपका हीराकुड का डैम, है ना, ये रहा द हीराकुड का डैम। क्लियर है सर? तो ये पूरा आई होप समझ में आया। जो महानदी है वो आपकी इधर से यहाँ से निकली, ये आपका डंडाकंडा का प्लेटो है, डंडाकंडा के प्लेटो के नीचे से आपकी इंद्रावती रिवर निकलती है, इसको देखेंगे अभी। ये डंडाकंडा का प्लेटो है आपका, डंडाकंडा का फॉरेस्ट, डंडाकंडा जो रामायण में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता, रामायण में बहुत ज़्यादा कोट होता है। तो यहाँ से आपकी महानदी रिवर निकलती है, क्लियर। और ये पूरा आपका आई होप समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। देन आपकी महानदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी इधर आके बहुत लंबी मिलती है, वो भी इसी वाले प्लेटो से निकलती है। ये क्या है, तेल, है ना, ये आके यहाँ पे आपकी मिल गई। एंड इसके बाद फिर और कुछ नहीं मिलता, इसके बाद सीधे जाके जो महानदी है वो आपकी डेल्टा बनाती है और मिल जाती है। क्लियर, ठीक है। महानदी का पूरा समझ में आ गया। ऊपर कुछ रिवर्स हैं, इनको देख लेते हैं। कुछ और रिवर्स भी हैं आपकी जो आपको देखनी ज़रूरी है। देखो, एक सबसे पहले यहाँ आपकी बैतरनी और ये आपकी ब्राह्मणी, ये दो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक बैतरनी और एक ब्राह्मणी। जो आपकी ब्राह्मणी है उसमें साउथ कोयल, ऊपर एक नॉर्थ कोयल दिखेगी आपको बाद में, अभी एक साउथ कोयल रिवर है, ये मिलती है। और यहाँ पे आके फिर ब्राह्मणी जो है आपके डेल्टा बनाती है। ये बैतरनी है, ये भी आके डेल्टा बनाती है। और इसी के बारे में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। जो महानदी रिवर है वो जब डेल्टा बना रही है तो वहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, एक है कोणार्क, जहाँ कोणार्क सन टेम्पल है, और एक पुरी, जहाँ भगवान जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है। समझ में आ गया, क्लियर है। ये है आपका कौन से रिवर के बैंक पे, महानदी। क्या बोल देगा, ब्राह्मणी बैतरनी टाइप का कुछ बोल देगा, नहीं। महानदी रिवर का डेल्टा जहाँ बनता है उसी के क्लोजली आपका ये पर्टिकुलर चीज़ है। इसके जस्ट नीचे, महानदी के जस्ट नीचे आपकी चिलिका लेक है। चिलिका लेक भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है, हमें पता ही है, ठीक है। अगर अब नीचे आओगे तो यहाँ पे चिलिका के साथ हमेशा एक रिवर का नाम ले जाते हैं, वो क्या है, ऋषिकुल्या रिवर। वहीं पे क्या होता है आपका, जो पूरा अरीबाड़ा और वो ओलीगुडी टटल आते हैं और अपना एग लेइंग करते हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो ऋषिकुल्या रिवर पे होती है। ये ऋषिकुल्या रिवर है चिलिका लेक के जस्ट नीचे। समझ में आ गया। दिस इज दिस एंटायर ओडिशा वाला जो आपका कोस्ट पे रिवर्स हैं। अब वापस आ जाते हैं थोड़ा सा। ये आपकी यहाँ पे एक इंद्रावती रिवर निकलती है, डंडाकंडे से निकलती है, और यहाँ पे आपकी पूरी छत्तीसगढ़ में बह के फिर आपके आगे जाके नीचे मिलती है ना। तो ये याद रखना, इंद्रावती इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। गलती यही कराएगा, इंद्रावती को महानदी की ट्रिब्यूटरी देगा, बस यही गलती कराएगा और यहीं पे आपके नंबर कटवा के ले जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ लिया तो नंबर अपने नहीं कटने देंगे। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो बेलाडेला की हिल्स हैं। बेलाडेला की हिल्स जो है वो बहुत ही तगड़े आयरन ओर के रिजर्व हैं। यहीं से छत्तीसगढ़ का एक बहुत मेजर रीजन, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है छत्तीसगढ़ का, है ना। यहाँ पे कौन सी हिल्स है, बेलाडेला की हिल्स हैं। क्लियर सर। फिर यहाँ पे अगर आप आओगे, छत्तीसगढ़ को पूरा एक बार खत्म ही कर लेते हैं। ये हो गया, ये डन हो गया पूरा, ये हो गया, ये सब हो गया। भागलखंड, कैमूर, मैतरंगा, यहाँ पे एक रामगढ़ हिल्स हैं। यहीं से आपकी जो ये वाली जो रिवर है आपकी मांड, ये निकलती है रामगढ़ हिल्स से। तो ठीक है, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। डन है सर। तो ये हो गया आपका पूरा छत्तीसगढ़ का रीजन। इसी के साथ साथ में मतलब जब कर ही रहे हैं तो उड़ीसा भी निपटाते हैं। उड़ीसा पे नीचे सबसे पहले आपको गुप्तेश्वर फॉरेस्ट मिलता है, ये वाला जो ये रीजन है, द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। ये न्यूज़ में था क्योंकि ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो क्या हो गया, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ठीक है, अभी रिसेंट में हुआ है। तो गुप्तेश्वर नाम है, जो गुप्तेश्वर नाम है, अब नाम से देखो गुप्तेश्वर है ना, और रामेश्वर, ये से कहीं से कंफ्यूज मत होना, गुप्तेश्वर उड़ीसा में है। नाउ
अब यहाँ पे कुछ ऑब्वियसली कुछ अदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी हैं, कुछ हिल्स भी हैं। जैसे एक आपके यहाँ पे महेंद्रगिरी के पर्वत हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है महेंद्रगिरी के पर्वत। ये महेंद्रगिरी के जो पर्वत हैं ये भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ही हैं। इनके ऊपर आपके और कुछ जैसे एक मंडसौर करके बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनती है, वो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनता है। सॉरी, मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल गया, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ना, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, महेंद्रगिरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका ये जो आ गया द मंडसौर, ये भी क्या हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट। एक आपकी यहाँ पे ये भी हिल्स हैं, खैर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये ऋषिकुल्य रिवर पे अरेबाड़ा होता है, रेस्टिंग साइट फॉर ओलिव ट्री, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये भी छोटे से हिल्स हैं, दिस आर द नायगर की हिल्स, बट अगेन मैं नहीं चाहता कि सारी हिल्स याद रखें, MND और M, तो M2ND ऐसे करके 4 हिल्स यहाँ पे मेजरली हैं, ऐसे ऋषिकुल्य ऐसे महानदी आपकी जाती है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। कोणार्क मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऊपर आपने ब्रह्मणी पैदलने वाला पूरा एरिया देख ही लिया। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है वो गरजात हिल्स, ये भी ऊपर से मैं पूछ रहा गरजात हिल्स, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। गरजात जो हिल्स हैं वहाँ से आपका क्या कौन सी रिवर जाती है, ये बात याद रख लेना। जो गरजात हिल्स है वहीं से आपकी ब्रह्मणी जाती है, और आगे ब्रह्मणी आपकी पूरा का पूरा बढ़िया ऐसे डेल्टा बनाती है, ठीक है। आई होप दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी कि कैसे काम करता है, ठीक है। ओडिशा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाते, देखो ओडिशा यहाँ जो शुरू हुआ, यहाँ पे ऐसे आके यहाँ पे ये है ना, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से जा रहे हैं, तो दीज आर नॉट कॉन्फ्लुएंसिंग। क्लियर है सर, बात समझ में आ गई। तो दिस इज द छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा का ज्योग्राफिकल मैप। एक बार छत्तीसगढ़ और ओडिशा का हम साथ साथ में क्या देख लेते हैं, इनका एनवायरमेंटल मैप भी लेट अस हैव अ लुक एट। चलिए, तो हमने क्या क्या देख लिया था। सबसे पहले हमने यहाँ पे कान्हा, अच्छा ये तो कान्हा तो चलो ऊपर से आ गया। यहाँ पे इंद्रावती रिवर देखी आपने, और इंद्रावती रिवर के किनारे ही क्या है, इंद्रावती का टाइगर रिजर्व, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंगेर घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंगेर घाटी नेशनल पार्क, ये वैली में बहुत न्यूज़ में रहता है कंगेर घाटी। हमने आपको पीछे इसमें दे भी रखा है ना कि अलग अलग चीज़ें क्यों न्यूज़ में है, हमने क्यों मार्क कर रखी है, तो वो भी आप पढ़ते चलना, जो इसमें बाद में हमने डेटा दे रखा है। तो कंगेर घाटी की वैली हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पे। देन आप ऊपर जाओगे तो आपको उदांती और सीता नदी का टाइगर रिजर्व मिलेगा। मैं लास्ट ईयर तक इसको बहुत ही गलत प्रोनाउंस करता, मैं सितांडी पढ़ता था इसको, मेरे को लगता था ऐसे राइम कराने के लिए उड़ानती सितांडी है। फिर इस बार मुझे किसने बताया, नहीं सर ये सीता नदी है। एंड आई वाज लाइक वाह यार क्या प्यारा नाम है, सीता नदी, है ना। तो सीता नदी है ना, दिस इज द उदांती या उड़ानती या फिर उदानती, जिस तरह से भी होगा, एंड द सीता नदी का टाइगर रिजर्व। क्लियर है सर, एकदम क्लियर सबको ये चीज़। देखो ये पूरा वही वाला एरिया ना, यहाँ पे महानदी को अगर पूरा बना दोगे तो इस तरीके से महानदी यहाँ से ऐसे निकल के जा रही है, आपका पूरी इस तरीके से ड्रेन हो रही है ना। तो ये आपका वो वाला वही वाला रीजन है। दिस इज द रीजन वेयर यू फाइंड द उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। फिर आप ऊपर जाओगे, यहाँ पे ऊपर जो एरिया है पूरा हम देख ही चुके हैं, पर दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द अचानकमार अमरकंटक का बायोस्फीयर रिजर्व, और इसी के अंदर अचानकमार का टाइगर रिजर्व भी है। फिर आप इधर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहले टाइगर रिजर्व ये हमने देख लिया था, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, ये संजय ढुबरी है, संजय गांधी ने, ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले आपको एक एलिफेंट रिजर्व, 2 एलिफेंट रिजर्व मेजरली मिलते हैं यहाँ पे, एक ये और फिर एक और ओडिशा में मिलेगा। ओडिशा में तो खैर और नीचे मिलेंगे, बट इस रीजन में 2 मिलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा मिला आपको, एक है आपका बादलखोट, ठीक है, बादलखोट तमारपिंगली एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, ये वाला जो एरिया है। दूसरा है आपका लेमरू या लेमडू का एलिफेंट रिजर्व। ये 2 मेजर आपके एलिफेंट रिजर्व्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, ये वाली मैकाल की रेंजेस हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली जिस नाम से है बादलकोट उसी नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी, तो जिस नाम से एलिफेंट रिजर्व उस नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है, ये सारा क्लियर हो गया सबको। नाउ यही है, छत्तीसगढ़ में इतना था देखने वाला। अब वापस से ओडिशा में एंटर कर जाते हैं। ओडिशा में भी फिर ऊपर की तरफ से एंटर करते हैं, महानदी से एंटर करते हैं। चलो महानदी के साथ साथ आ जाते हैं। तो महानदी के सबसे पहले क्या है, हीराकुंड का रिजर्वेयर। अब हीराकुंड का रिजर्वेयर भी है और रामसर साइट भी है जी, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो सतकोशिया मिल जाएगा। सतकोशिया का तो बहुत कुछ है, सतकोशिया की टाइगर रिजर्व भी है और सतकोशिया की रामसर साइट भी है। फिर थोड़ा सा उसी पे आगे बढ़ोगे तो आपको अनसुपा मिल जाएगी। अनसुपा की लेक आपकी क्या है, रामसर साइट है। और फिर आप आगे बढ़ोगे तो उसी पे आपको एक एलिफेंट रिजर्व मिलेगा। एलिफेंट रिजर्व सबसे पहले यहाँ मिलेगा एक और फिर यहाँ मिलेगा, दोनों एक सांबलपुर और एक महानदी के नाम से ही है। तो सांबलपुर एंड महानदी ये जो एलिफेंट रिजर्व से कहाँ मिल जाएंगे आपको, इसी के एम्बैंकमेंट में मिल जाएंगे। एंड देन इट ड्रेन्स आगे जाके, ठीक है, समझ में आया। इसी के अंदर जो चिलिका लेक थी ये रामसर साइट है, सबको पता ही है। और उसी के थोड़ा सा नीचे आओगे जहाँ ऋषिकुल्य रिवर निकलती है, वो क्या है आपकी तंपारा लेक। ओके, क्लियर हो गया। दोबारा से देख लो, यहाँ पे बहुत सारे रामसर साइट्स हो गई। हीराकुंड रिजर्वेयर, सतकोशिया, फिर सतकोशिया से आगे गए तो अनसुपा, फिर अनसुपा से यहाँ पे आगे नीचे आओगे चिलिका, चिलिका से नीचे आओगे तंपारा, ठीक है। और भी हैं अभी बताऊंगा, बट ये आई होप क्लियर हो गई, ठीक है। फिर ये देखो एलिफेंट रिजर्व देखो, सबसे पहले ये कौन सा है, सांबलपुर। फिर ये आपका सांबलपुर के बाद कौन सा है नेक्स्ट, महानदी। और यहाँ पे नीचे देखोगे तो कौन सा है, साउथ ओडिशा, ठीक है। ऊपर बस एक यहाँ पे आपका बच गया एलिफेंट रिजर्व, विच इज द मयूरभंज,
ठीक है, ये है मयूरभंज का एलिफेंट रिजर्व। इसी पे आपका टाइगर रिजर्व भी आता है, नेशनल पार्क भी आता है, बायोस्फीयर रिजर्व, सब कुछ आता है। सिमलीपाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब जो है वो इसी रीजन में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। ये आप देख ही चुके हो, भीतरकनिका जो रिवर है वो भी अपने आप में क्या है, रामसर साइट है, भीतरकनिका रिवर है ना। भीतरकनिका रिवर का जो बिल्कुल ये एंड वाला एरिया है, दिस इज अ रामसर साइट है, नेशनल पार्क इन इटसेल्फ। देन यहाँ पे एक बीच बनते हैं आपकी गरीमाथा बीच, है ना। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे ओलिवरी टर्टल है, हमने आपको बता दिया था, है ना। यहाँ पे जो ओलिवरी टर्टल है वो आते हैं और अपने एग लेइंग वगैरह यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर रीजन में भी करते हैं, गरीमाथा बीच। ओके, दिस इज हाउ द ओडिशा का मैप लुक्स लाइक। आई होप ये चीज़ क्लियर है। सो वी आर डन विद गुजरात, वी आर डन विद MP, वी आर डन विद छत्तीसगढ़, वी आर डन विद ओडिशा। क्लियर है सबको? एक बार इसको पूरा दोबारा से सुन लोगे तो ये चीज़ बिल्कुल एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, छप जाएगी। एक बार सुन के तो मतलब ऑब्वियसली आइडिया हो जाता है, लेकिन पूरा याद नहीं रहता है। लेकिन याद करने के लिए आपको एक बार और मेरी इस पूरी बात को, पूरे लेक्चर को एक बार और सुन लीजिए रिवीजन के तौर पे, और आपको बिल्कुल ये एकदम परफेक्टली याद हो जाएगा। ओके, लास्ट जो स्टेट हम आज की देखेंगे वो है आपकी राजस्थान। सो लेट अस हैव अ लुक एट द स्टेट ऑफ राजस्थान नाउ। Alright, now let us look at the last state for today, which is the state of Rajasthan. और ये है पूरा, अगर आप देखोगे तो ये ऐसे 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 एंड दिस एंटायर थिंग, ठीक है। ये आपका राजस्थान की स्टेट। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इसी साइड से। सबसे पहले लूनी रिवर, मैंने आपको बताई थी लूनी रिवर, है ना। और यहाँ पे लूनी रिवर ही तो देखो याद रख लेना भाई, बहुत ही रेगिस्तान और बहुत वैसे वाला एरिया ना, तो सांभर है ना, सॉल्ट लेक, सांभर सॉल्ट लेक, राइट, ये वहीं पे। और ये क्या है, सांभर सॉल्ट लेक इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, है ना। तो सबसे पहले जो लूनी रिवर आपकी यहाँ पे अरावली रेंजेस से निकली और बीच में ये इस किससे फ्लो थ्रू करी या किससे पास थ्रू करी या क्या बनाते हुए गई, सांभर सॉल्ट लेक, और फिर आगे जाके आपकी रन ऑफ कच्छ में खो जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूँ, रन ऑफ कच्छ में खो जाती है। इसका मतलब है कि आगे जाके गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं जाते। मैं आपको वही समझा रहा था कि गल्फ ऑफ कच्छ में रिवर्स नहीं जाती हैं, वही पॉइंट है ये, ठीक है। चलो अब ये जो आपका पूरा एरिया वैसे आपको पता ही है, द इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और आप इधर अगर आओगे तो ये आपके अरावली की रेंजेस हैं, बेहतरीन रेंजेस। और अरावली की रेंजेस पे ही आपकी माउंट आबू की पीक्स हैं, जिसमें गुरु शिखर पीक है, जो कि हाईएस्ट पीक है आपकी अरावली की। क्लियर है सर, ये वाला एरिया। अब यहाँ पे देखोगे तो साबरमती रिवर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, साबरमती रिवर अरावली से ही निकलती है, नीचे आ गई। माही रिवर यहाँ पे जाके नीचे आ गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने कट कर दिया बिल्कुल नीचे। और फिर ये चंबल रिवर यहाँ पे एंटर करके, चंबल रिवर पे ये वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, जो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी के नाम पे राणा प्रताप सागर का डैम। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आगे मैंने आपको बताया था कि कोटा की सिटी पड़ती है। बानस के रिवर मैंने आपको बताया था कि अरावली के रेंज से निकल के आपकी चंबल की ही ट्रिब्यूटरी बनती है। ये सब चीज़ आपको बता चुका हूँ, क्लियर है सबको, ठीक है, डन। तो दिस इज, ये बहुत ही छोटा सा ही है, मतलब इसका अगर आपको, क्योंकि मेजरली आपकी दो ही चीज़ें, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और अरावली, है ना। तो जो फिजिकल मैप है वो छोटा है। अब इसका देख लेते हैं फटाफट हम, आपका इसका जो एनवायरनमेंट का मैप है, लेट अस हैव अ लुक एट दैट एज वेल। तो देखो ऑब्वियसली भाई जो डेजर्ट वाला एरिया उसमें डेजर्ट नेशनल पार्क है। सांबर की लेक हम ऑलरेडी पीछे अभी देख के ही आए हैं, है ना, जिस आपकी पूरी लूनी रिवर आपके यहाँ से होते हुए आती है पूरी। तो डेजर्ट नेशनल पार्क सांबर लेक क्या है आपकी, रामसर साइट भी है, तो सांबर लेक हो गई, डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। अब आते हैं हम इस वाले एरिया में, इस वाले रीजन में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था, एक तो सबसे पहले ये, दिस इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व। अगर इधर से ऐसे चलोगे यहाँ पे आके, दिस इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व दैट यू विल विटनेस, विच इज दिस इज द मुकुंद्रा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। ऊपर चलते हैं, है ना, ये पूरा एरिया कवर हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। फिर इधर यहाँ पे आपके बैक टू बैक अब 2-3 है भाई, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले ये जो थोड़ा अंदर की साइड है ना, ये है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। साथ में इधर आओगे तो रणथंबोर, बहुत ज़्यादा फेमस। फिर और ऊपर यहाँ पे जाओगे तो धौलपुर, ठीक है, धौलपुर, जिसके नाम पे वो धौलपुर का UPSC का भवन, क्योंकि धौलपुर के महाराजा का था वो पूरा वो सीन है ना। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, डन। फिर यहाँ से देखोगे तो नेशनल चंबल सेंचुरी आपको बताया चुका थोड़ी देर पहले। और इसी में जब ऊपर जाओगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा सरिस्का। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व हो गए इस एरिया में, देखो सारे इधर ही है, इधर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है, जो है वो इधर ही है। कौन कौन से देखो फटाफट, मुकुंदरा, ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका रणथंबोर, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर, सरिस्का, गॉट इट। आप देख लेते हैं फटाफट रामसर साइड पे। तो रामसर साइड आपने यहाँ पे देख ली, दूसरी यहाँ पे देख ली। एक आपकी सांबर लेक और दूसरी आपकी केवलादेव नेशनल पार्क। तो केवलादेव नेशनल पार्क में मतलब जो अंदर एक रामसर साइड भी आपकी केवलादेव की है, डन। समझ में आ गई बात, ओके। बाकी ये जो गांधी सागर है ये साइड था, इस पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज MP का एरिया, ये पूरा MP का एरिया है, ये हम सब कवर आपका कर ही चुके हैं, डन सर। सो दिस इज मेजरली हाउ दीज 5 स्टेट्स लुक लाइक। यहाँ पे देखो हमने आपको सब बताया है। जैसे नर्मदा रिवर है ना, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। नर्मदा कौन से निकलती है, जो कि अमरकंटक में है, ठीक है। फिर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होती हुई विंध्या और सतपुरा के बीच में चलती है और गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके आपकी मिल जाती है,
ठीक है। ये जो अगला लाइन है यही यूपीएससी ने देखा था कि रिफ्ट वैली है सिचुएटेड बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, और उसी में जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉसेज द नर्मदा बेसिन द अपर प्लेन्स एरिया, ठीक है। वाटरफॉल, इस पे मेजर वाटरफॉल कौन से, धुआंधार फॉल हम देख ही चुके हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो बहुत सारी, हमने इंपॉर्टेंट देखी थी, कौन कौन सी हैं, बरना, हिरन, तिंदोनी, चरोल, कोलर, मन, उरी, हटनी और सांग। बहुत छोटी छोटी, कोई मेजर नहीं है इसलिए हमने देखी भी नहीं है ये। फिर देखोगे तो बुरनेर, बंजार, शेर, ये बहुत छोटी छोटी सब आपके रिवर्स हैं, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी ऑफ दीज। देन मेजर प्रोजेक्ट्स नर्मदा के बेसिन पे जो है वो हमने आपके देख लिए हैं, इंद्र सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर, चारों हमने देख लिए थे। तो 4 ये हो गए, और 5वां ये है ना धुआंधार फॉल्स। तो ये देखो यहाँ पे आपको बता रहा था, जब एक सेकंड यहाँ से आओ, है ना, तो मैंने सबसे बताया सबसे पहले धुआंधार फॉल्स है, मैं आपको कह रहा था ना, यहाँ पे धुआंधार फॉल है, और फिर ये 4 रिजर्वोयर है 1 2 3 4। तो लाइन से अगर देखोगे तो इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर, IOMS, ठीक है, आयोम्स, है ना, आयोम्स जैसे आयन्स होते हैं ना, आयन्स, कैटायन, एनायन पढ़ते हैं ना कॉलेज में, स्कूल में, तो आयम्स, है ना। तो ये आयम्स हैं जो इस पे आपके डैम पढ़ते हैं। डैम इतने इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हो सर, डैम क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि यूपीएससी पूछने लगा है डैम वैम, और इससे पहले यहाँ पे आपके धुआंधार फॉल्स पड़े थे, क्लियर है। फिर लूनी रिवर आपके रावली से निकली और आपकी रन ऑफ कच्छ में जाके लॉस्ट हो गई, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। फिर आपका माही रिवर ओरिजिनेट हुई विंध्यास से इन द धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फिर अरेबियन सी थ्रू गल्फ ऑफ खंबात, और जाने से पहले आपकी ये आपकी घूम के कट मारती है। फिर आपकी साबरमती रिवर अरावली से निकली, है ना, अरावली से विलेज ऑफ तेपुर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से, फिर नॉर्थ साउथ अहमदाबाद होती हुई अहमदाबाद बाइसेक्टर सिटी ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, तो अहमदाबाद के बिल्कुल बीच से कटती है, एकदम बीच से काट के जाती है। फिर ताप्ती रिवर इज पेनिनसुलर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न रिवर नोन एज द ट्विन और द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा, है ना। तो ऊपर आपकी नर्मदा जाती है, नीचे ताप्ती जाती है, तो इसलिए उसकी ट्विन हो गई है। ये मुल्ते रिजर्व फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैनबे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सुकुगोमी, ये वो है जो हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि मतलब देखी नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ी नहीं है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हो गई आपकी, देख लो आप इन पर नजर मार सकते हो। फिर महानदी रिवर मैंने आपको बताई दिया, डंडा करना के रीजन से निकलती है ना, हीराकुड डैम यहाँ पे बनता है। वन पुरी, ये भी मैंने बता दिया मैंने आपको, जगन्नाथपुरी, है ना, सेवनाथ, हसदेव, मांड, एब, ओंग, तेलजोंग, के सब हम आपकी देख चुके हैं, है ना। ऑल ऑफ दीज हमने देखी, साथ के साथ देखी है महानदी की तो हमने। फिर शत्रुंजय रिवर गिर हिल्स वाली है, मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी है। रामसर साइड हमने राजस्थान में 2 देखी, केवलादेव और सांबर लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, और फ्लैमिंगोस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो केवलादेव है ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में थी, क्योंकि यहाँ पे वाटर शॉर्टेज और अनबैलेंस ग्रेजिंग हुई थी, और आज तक यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। गुजरात में आपकी 4 रामसर साइड से मेजरली नाल सरोवर, मैंने बताया था नारायण सरोवर नहीं है, नाल सरोवर है। फिर आपके लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है गुजरात की, थोल लेक है, वधावन वेटलैंड है, और खिचादिया, है ना, द खिचादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश में देखोगे तो 5 रामसर साइट्स हैं, भोज, ये वही वाली जो भोपाल सिटी ये रहा, है ना। फिर यशवंत सागर, सिरपुर, सांख्य सागर, ये बिल्कुल ऊपर थे, सांख्य सागर याद है। और ये जो सिरपुर वेटलैंड है, ये मैन मेड फ्रेश वाटर लेक है इंदौर की, ठीक है। और फिर आपका 5वां क्या है, तवा रिजर्वायर, है ना, यही आपका रिसेंट में जो लेटेस्ट ऐड हुआ है। उड़ीसा की 6 की 6 देखी हमने, चिलिका लेक, भीतरकनिका, अनसुपा, तमपरा, हीराकुड और सतकोशिया गोर्ज, है ना, ये सब हमने देख लिया। इसमें हीराकुड मैन मेड है ऑब्वियसली भाई, गॉट इट। देन आगे बढ़ेंगे अगर तो हम देखेंगे न्यूज़ में क्या कह रहा है, मैं आपको बता ही चुका हूँ बीच बीच में। जैसे गुनेरी मैंग्रोव अभी गुजरात का सबसे पहला BHS बनाया, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, है ना। फिर आपका बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रांसलोकेशन के लिए आई थी, मैंने आपको बता दिया। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्यू चीतास फ्रॉम कूनो हुआ था यहाँ पे। गुप्तेश्वर आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ठीक है। ये देखो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुनेरी मैंग्रोव, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, ये मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंट में आपका ये 4th डिक्लेयर हुआ है, 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ओके। देन गुरु घासीदास तमोर पिंगला, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नोटिफाइड द गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, द कंट्रीज 56th, है ना, कंट्री का 56 टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर हुआ है गुरु घासीदास। फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ट्रांसलोकेटेड टाइग्रेस नेम्ड जमुना फ्रॉम टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र टू द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। टडोबा अंधेरी देखा था ना पहले कल पिछले लेक्चर में, मतलब, और वहाँ से सिमलीपाल में आपका टाइगर जो है वो एक टाइग्रेस जो है वो रिलोकेट हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। माधव नेशनल पार्क 58th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है। कंगेर वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, इंक्लूडिंग द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, है ना, अंडर द नेचुरल कैटेगरी। तो जो कंगेर वैली नेशनल पार्क है ना छत्तीसगढ़ का, कहाँ देखा था, देखो दिखाता हूँ, रुको, ये रहा आपका छत्तीसगढ़। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने 2 देखे हैं, है ना, 2 पर्टिकुलर। तो ये वाला जो कंगेर घाट, ये वाला, ये है ना, ये न्यूज़ में रहा है। क्यों रहा है न्यूज़ में, क्योंकि दिस हैड रिसेंटली बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अंडर नेचुरल कैटेगरी, ठीक है सर। तो ये आपकी चीज़ें जो न्यूज़ में रही है, रामसर साइट्स, मेजर रिवर्स, ये हमने आपका पूरा कवर कर दिया। विद दिस वी आर डन विद लेक्चर नंबर 2 ऑफ भारत दर्शन। मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट्स में लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ इश्यूज़ आए तो वो बताइए, आपको कुछ पसंद आया तो वो बताइए। मुझे बताइए कि जो मैंने क्वेश्चन बीच में पूछे उनसे आपको क्या सीखने को मिला। ऑलराइट, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है सर? चलिए फिर तब तक मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।